हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी तक हम 2 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और आज हमारा उसका डे 3 है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक ही बात है। स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस करा था एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और एक जनरल एनवायरनमेंट, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम जनरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट, जनरल एनवायरनमेंट का मतलब है जो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, मतलब वो एनवायरनमेंट सभी बिजनेसेस पर अफेक्ट डालता है और इसलिए हमारे बिजनेस पर जो उसका इफेक्ट आएगा वो इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से 2 डायमेंशंस हम आज कवर करेंगे और 3 डायमेंशंस हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहली डायमेंशन एक आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब जब हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, तो उन इकोनॉमिक कंडीशंस से हमारे बिजनेस पर भी असर पड़ता है। मेन अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सबसे पहले एक आता है इंटरेस्ट रेट। जो हम लोन्स लेके आएंगे उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट का रेट कितना है, कम है या ज्यादा है। सपोज अगर हम लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें, उस पे इंटरेस्ट का रेट कम अगर हो जाता है तो उससे कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं, क्योंकि अब लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, इन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है और इंटरेस्ट कम हो जाता है तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज लोगों के पास पैसा ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग लोन्स कम लेंगे, जिसकी वजह से चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि हमारे बिजनेस पर असर पड़ने वाला है। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई कितनी है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बिजनेसेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं। जब भी चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, लेबर महंगी मिल रही है, तो बिजनेसेस पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो इन्फ्लेशन भी एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस पर असर पड़ता है। देन चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, पैसा खर्च करने के लिए है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कि बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और अगर डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो रही है तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं, तो उस केस के अंदर चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, आजकल के बच्चों को इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि स्टॉक मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं। अगर स्टॉक मार्केट राइज पे है तो इसका मतलब बिजनेसेस के ऊपर फेवरेबल इंपैक्ट आएगा। जैसे आप न्यूज में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इंप्रूव हो गया, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो उससे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं। और अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो बिजनेस भी डाउन जा रहा है। वैल्यू ऑफ रुपी, डॉलर के मुकाबले, बाहर की करेंसी के मुकाबले रुपी की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है। जैसे एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर अगर वैल्यू ऑफ रुपी कम हो जाती है, मतलब $1 के मुकाबले ज्यादा रुपए मिलते हैं, तो एक्सपोर्टर्स को उसमें बेनिफिट है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, हमें 1 महीने बाद $1 लाख की पेमेंट आएगी। अगर उस टाइम रुपए की वैल्यू घट गई, $1 के बदले 75 रुपीज के बदले 80 रुपीज मिल रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर को 75 लाख रुपीज मिलने थे उसकी जगह उसको 80 लाख रुपीज मिलने हैं। तो बिजनेसेस पर इन सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स का बड़ा असर पड़ता है। हाँ, लेकिन ये बिजनेसेस, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, ये खाली एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको जनरल एनवायरनमेंट का पार्ट भी बोल देते हैं। तो और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखते हैं तो एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है वो है, पहला है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स किसके ऊपर होंगे, ऑन लोन्स।
तो अगर आप लोन ले रहे हो उस पे इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, लो लॉन्गर टर्म रेट्स, अगर आपको लोन कम रेट पे मिल रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उससे लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, वो घर भी ज्यादा परचेज करेंगे, वो कार्स भी ज्यादा परचेज करेंगे, जिससे कि बिजनेस के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट आएगा। तो इंटरेस्ट रेट एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। देन राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, मैंने आपको बताया डिस्पोजेबल इनकम के अंदर चेंज आ गया, क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, तो उससे भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, उससे भी बिजनेस को बेनिफिट होगा। और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। हाई इन्फ्लेशन रेट्स, अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इट रिजल्ट्स इन कंस्ट्रेंट्स ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस, उससे बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। एज द इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, मशीन्स खरीदने के लिए, वेजेस और सैलरीज पे करने के लिए उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो अब बच्चे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इन्फ्लेशन में चेंज आ जाए, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ जाए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ जाए, स्टॉक इंडेक्सेस में चेंज आ जाए, वैल्यू ऑफ रुपी में चेंज आ जाए, तो ये काफी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, और इसमें कोई भी चेंज आएगा तो उससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इनके अलावा एनसीईआरटी के अंदर काफी सारे पॉइंट्स और दे रखे हैं जिनको आपको जस्ट रीड आउट करना है कि इनमें से कोई भी पॉइंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को कितना इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे इंडिया में पहले पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आजकल प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो भी एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है जिससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, जीएनपी में कितना चेंज आ रहा है, पर कैपिटा इनकम में कितना चेंज आ रहा है, उससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, किसी कंट्री के अंदर लोग सेविंग्स कितनी करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कितनी करते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे इंडिया के अंदर आजकल देखते हैं कि सेविंग्स के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उससे बिजनेस पर फेवरेबल इफेक्ट आएगा। वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है हमारी कंट्री के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर में किस चीज की प्रोडक्शन चल रही है, इंडस्ट्रीज में किस चीज की चल रही है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है कि कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर कितनी ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, उससे बिजनेस पर बड़ा असर पड़ता है। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई पे बड़ा फर्क पड़ेगा, अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो बिजनेसेस को ज्यादा पैसा मिलेगा, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। पब्लिक डेट, उधार कितना है, डेट कितना है हमारे ऊपर। प्लैंड आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट ने कितना आउटले कर रखा है, प्राइवेट सेक्टर में कितना खर्चा कर रखा है, पब्लिक सेक्टर में कितना खर्चा कर रखा है, तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिससे बिजनेस पर असर पड़ता है। स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में कोई भी पॉइंट आ सकता है, जैसे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वर्ड आ गया और उससे फिर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि किस एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है और उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करें। तो इनको आप याद बेशक से ना करें, बट रीड आउट अच्छे से कर लें, ताकि इसमें से कुछ भी अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता हो कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है वो है सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर जो उसके फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे कस्टम्स या ट्रेडिशंस क्या हैं, उससे बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है। कस्टम्स का मतलब होता है जो प्रैक्टिसेस हैं जो काफी टाइम से, जो डिकेड्स से या सेंचुरी से हमारे यहां प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं, उनको हम कस्टम्स या ट्रेडिशंस बोल देते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कस्टम है फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना, दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, इन सभी चीजों को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इन ओकेजन्स पे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। दिवाली के टाइम पर स्वीट्स मैन्युफैक्चरर्स, चॉकलेट बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले, इन सभी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिजनेसेस ग्रो करता है। इंडिया के अंदर जैसे श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध के अंदर कोई चीज नहीं खरीदता तो उसमें बिजनेस एकदम से डाउन हो जाता है। तो कस्टम्स या ट्रेडिशंस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। वैल्यूज का मतलब है जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, जो हमारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जिनके ऊपर हम बड़ा विश्वास करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर वैल्यू है इक्वालिटी की, हमारी एक वैल्यू है कि हम सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, हमारी एक वैल्यू है कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन वैल्यू से बिजनेस पर भी असर पड़ता है। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी की वैल्यू है तो बिजनेस के अंदर भी आपको सभी को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा।
रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स की बात करें तो आप बिजनेस में देखते हो जो एल्डर्स हैं उनको प्रमोशन पहले मिलती है, जूनियर्स को प्रमोशन बाद में मिलती है। तो बेसिकली जो किसी भी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज हैं उनको हमें बिजनेस के अंदर भी फॉलो करना पड़ेगा। सोशल ट्रेंड, सोसाइटी में ट्रेंड कैसा चल रहा है, जैसे आज के टाइम पर अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करो तो एक फिटनेस का ट्रेंड बहुत चल रहा है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को भी आइडिया होगा कि हम फिटनेस की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। तो फिटनेस की वजह से जिम्स हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उससे भी बहुत ज्यादा बिजनेस पर असर पड़ता है। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस, सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है। जैसे इंडिया के अंदर आज के टाइम पर सोसाइटी की बात करें तो हम बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करें, तो उससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। तो सोसाइटी बिजनेस से किस चीज की एक्सपेक्टेशंस कर रही है, बिजनेस हैज टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक सोसाइटी को डिफाइन करते हैं और हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करा कि जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आई तो उनको अपने मेन्यू में चेंजेस करना पड़ा। क्यों? इंडियन सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड अलग होती है, नॉन वेज पोर्शन को जनरली हम अवॉइड करते हैं। जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नॉन वेज पोर्शंस का कंटेंट डाल रखा था, तो उनको चेंज करना पड़ा। तो बेसिकली जिस सोसाइटी में हम जाकर काम करेंगे उस सोसाइटी की बिलीफ्स क्या है, कस्टम्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने बिजनेस को करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं ट्रेडिशंस या कस्टम्स, ट्रेडिशन डिफाइन द सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरीज। ट्रेडिशंस या कस्टम्स का मतलब जो हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो डिकेड्स से या सेंचुरीज से चलती आ रही हैं। जैसे इंडिया के अंदर दिवाली, ईद, क्रिसमस, ग्रुप पर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज हैं, स्वीट्स बनाने वाले हैं, कन्फेक्शनरी बनाने वाले हैं, टेलरिंग आउटलेट्स हैं और जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो जो किसी भी सोसाइटी के अंदर कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं उससे बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्रिसमस के टाइम पर बिजनेसेस बहुत फ्लरिश करते हैं। वैल्यूज रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट सोसाइटी होल्ड्स इन हाई एस्टीम, जिन कंसेप्ट्स में सोसाइटी बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। जैसे इंडिया के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी वैल्यूज है जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इन बिजनेस दीज वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। तो अगर हम यहां पर फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारे यहां एक राइट टू फ्रीडम है कि कस्टमर मार्केट में जाएगा, वो अपनी मर्जी से सामान खरीद सकता है, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, इक्वालिटी की बात करते हैं तो जब हम किसी को जॉब दे रहे हैं तो किसी टाइप की कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो बेसिकली जो वैल्यूज सोसाइटी के अंदर फॉलो करी जा रही हैं उन सोसाइटी वैल्यूज को हमें अपने बिजनेस के अंदर भी लाना पड़ेगा। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है उससे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, थ्रेट्स भी क्रिएट होंगे। जैसे आजकल हेल्थ और फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है जिससे कि ऑर्गेनिक फूड्स की, जिम्स की, मिनरल वाटर की, फूड सप्लीमेंट्स की, इन सभी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो यहां से बड़ा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, ट्रेंड क्या है, बिजनेस की तरफ एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सोसाइटीज की। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस पर असर डालते हैं और हमें सोसाइटी को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस करना चाहिए जिससे कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आपके एनसीईआरटी में कुछ एक पॉइंट्स और दे रखे हैं जिनको आपको जस्ट रीड आउट जरूर करना चाहिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स इनोवेशन, एक सोसाइटी में इनोवेशंस की तरफ लोगों का एटीट्यूड कैसा है, लाइफस्टाइल लोगों का क्या है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन चीजों को भी स्टडी करना बड़ा जरूरी है। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पसंद करते हैं उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब लोग कितने लाइफ टाइम तक जिंदा रहेंगे, उनकी एवरेज एज क्या है, उससे भी बिजनेस पर असर पड़ता है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है। शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, वुमेन का रोल बिजनेस में क्या है। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर वर्किंग वुमेन का रोल बढ़ रहा है तो वो भी बिजनेस पर असर डालता है। बर्थ एंड डेथ रेट्स, पॉपुलेशन शिफ्ट, पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है। एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं या कम है, उससे भी बिजनेस पर असर पड़ेगा। कंजप्शन हैबिट्स, लोगों की कंजप्शन हैबिट्स क्या है। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप बात करें तो हम लोग घर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, आजकल ट्रेंड है कि बाहर का भी खाना पसंद हो रहा है, बट कंजप्शन हैबिट से बिजनेस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, फैमिली की कंपोजिशन क्या है। जैसे
4 मेंबर्स हैं फैमिली में, 5 मेंबर्स हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, उससे भी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अंदर के जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, तो हमें उसकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बड़ा अच्छे से स्टडी करा, सोशल एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे से स्टडी करा। तो आप इन दोनों टॉपिक्स के ट्राई कीजिए, नोट्स बना लें और साथ ही साथ इस टॉपिक को याद भी करें, जिससे कि पेपर के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशंस हमने कवर कर ली हैं, अगली 3 डायमेंशंस जो हैं उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू।